आज हम प्रश्नावली 1.4 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है, बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हुए परिमेय संख्याओं के दशमलव बताने हमें शांत है या अशांत है। सबसे पहले तो शांत और अशांत को हम समझ लेते हैं। शांत और दूसरा है अशांत। शांत क्या है और अशांत क्या है? देखिए, शांत दशमलव संख्या कोई भी दशमलव संख्या है, जैसे हमने लिख दी 5.246। इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में तीसरे अंक पे समाप्त हो गई, शांत हो गई, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई? शांत दशमलव संख्या। कौन सी संख्या पॉइंट के बाद में खत्म हो जाती है उसे बोल देंगे शांत। और अगर खत्म नहीं होती है, जैसे हमने लिख दिया 5.276 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके लिख दिया, तो इसका मतलब है ये संख्या 6 के बाद में भी है। कौन सा अक्षर आ रहा है इसका हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाती है? अशांत संख्या। देखिए, अशांत संख्या भी दो तरह की होती है। एक होती है आवर्ती और दूसरी होती है अनावर्ती। अशांत संख्या कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। पहली का नाम है आवर्ती और दूसरी का नाम क्या है? अनावर्ती। आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती का मतलब होता है जैसे 5.27272727 यही अक्षर आते जाएं, या फिर इस संख्या को ऐसे लिखते हैं 5.27 पर और ये बार लगा दें। ठीक है, तो इसका मतलब है 272727 ही आते जा रहे हैं आगे। तो ऐसी संख्याओं में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे यहां पे 27 27 27 आए और यहां पे तो टाइटल लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देंगे? आवर्ती संख्याएं। लेकिन अनावर्ती संख्याएं किसे कहते हैं? अनावर्ती संख्या कहते हैं जैसे 5.276 और ऐसे लिख दिया, आगे वाले अक्षर की हमें पता नहीं है। देखो, 2 के बाद में 7 आया, 7 के बाद में 6 आया है, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अनावर्ती संख्याएं। ठीक है, अगर हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में देखें तो देखिए, इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। कैसी होती हैं? परिमेय संख्या। आगे वाले सवाल में, लास्ट वाला सवाल ऐसा ही है, हमें इनके बारे में बताना है परिमेय है या अपरिमेय। अगर कोई शांत दशमलव संख्या है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? परिमेय संख्या। दूसरा है आवर्ती संख्या। अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कक्षा 9th में पढ़ा होगा तुमने, जैसे लिख रहा होगा 1.3 और इसको P/Q के रूप में लिखिए। हम इसको ऐसे लिखते थे 1.3 और इसको 3 के पीछे एक और डंडा, जैसे ये x बराबर 1.3 मान लिया, ये x बराबर 1. इसको 3 के अक्षर हैं तो 3 लिख दिया 2 बार, दोनों में 10 का गुणा कर दिया, ये 10x, इसमें भी 10 का गुणा कर दिया, ये 13.3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं, 10 में से 1 गया तो 9x, और इधर देखो 3 से ये 3 घट गया, 13 में से 1 गया तो 12, और x बराबर आ जाता है 12/9। काट लो इसको, ये 3 चौका 12, 3 आती है 9, 4/3। तो P/Q के रूप में लिख गया। तो इसका मतलब क्या है? ये आवर्ती संख्याएं भी कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती है। कैसी होती हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और नीचे क्या नहीं आता है? 0 भी नहीं आता है। लेकिन ये अनावर्ती संख्या होती हैं, अनवसानी जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय, समझ गए? अगर आपको शांत और अशांत में परिमेय अपरिमेय छांटना है तो शांत तो सीधा क्या है? परिमेय है। आवर्ती जो अशांत दो तरह की होती है, आवर्ती और अनावर्ती। अगर आवर्ती है तो परिमेय और अनावर्ती है कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके पहले सवाल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कब संख्याएं शांत होंगी और कब संख्याएं कैसी होंगी? अशांत होंगी। ठीक है, देखिए, अगर कोई संख्या है, जैसे हमारी लिख रही है P/Q कोई संख्या है, अगर नीचे ये जो Q है, इसमें अगर 2 या फिर केवल 5, केवल 2 और केवल 5 के ही, या 2 हो
5 हो अकेला या फिर दोनों ही हो। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या आती है अभाज्य संख्या। कैसी? अभाज्य। अगर केवल 2 और 5 हैं तो इसका मतलब है संख्या कैसी हो जाएगी? शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है नीचे, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाता है, चाहे 2 कितनी भी बार हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात m और 5 की घात n। इसका मतलब 2 कितनी बार हो, 5 कितनी बार हो, इसका मतलब केवल 2 और 5 ही हो तो कैसी संख्या होगी? वो हमेशा शांत। लेकिन अगर इसके अलावा 3 या 7 या फिर एनीवे कोई भी संख्या आ जाती है तो वो संख्या कैसी हो जाती है? अशांत संख्या हो जाती है। कैसी हो जाती है? अशांत आवर्ती संख्या हो जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब इसको अपन इसको समझ गए हो तो हम पहले सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखेंगे हम। पहला सवाल है इसका 13/3125। 3125। हमें इन सवाल में देखिए, पहला सवाल भी ऐसा ही है और दूसरा सवाल भी जो है इसका, इसमें लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। इसका मतलब है इसको पहले तो हमें बताना है पहले सवाल में, लेकिन जो दूसरा सवाल है आगे आने वाला, उसमें इसका प्रसार भी करना है। तो कैसे करेंगे प्रसार, दोनों ही चीजें हम यहीं पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन को अंश से तो कोई मतलब है ही नहीं। अंश क्या है इसमें? 13। हर क्या है इसमें? 3125। 3125। हमने बताया था कि हर में केवल 2 और 5 ही होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं 3125। भाग नहीं देना, भाग देने की उसने पहले ही सवाल में मना किया है। देखिए लास्ट वाला अक्षर है 5, तो कितने का भाग देंगे? 5 का। 5 का 30, 1 बचा, 12 हो गए। 5 दूना 10, कितने बचे? 2 बचे, 25। इसमें भी 5 है, 5 का ही भाग दे दो। 5 एकम 5, 125 बार जाएगा। फिर 5 का दे दो, 5 दूना 10, 5 25, और फिर इसमें भी 5 का दे दो 5 बार, और इसमें भी दे दो 1 बार। इसका मतलब है ये आया हमारा 13/5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5। इसका मतलब क्या है? हर में केवल 5 का अक्षर है तो संख्या कैसी हो जाएगी? शांत संख्या हो जाएगी। शांत है। कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? 5 का ही अक्षर है। अब हमें इसका प्रसार भी निकालना है, तो प्रसार कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको जैसे कि जैसे लिख लो, 13/5 की घात 5। देखो इसमें हमारे पास 5 तो है, लेकिन क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो जितनी इसकी घात है उतनी ही 2 की घात ले लेंगे। तो 2 की घात 5 का अंश और कहां पर? हर में क्या करने पर? गुणा करने पर। ठीक है, दूसरा सवाल चल रहा है जो हम आगे वाले दूसरे सवाल को करेंगे। तो 13/5 की घात 5, 2 की घात 5 का यहां पे गुणा और 2 की घात 5 का यहां पे गुणा। तो 13 इंटू 2 को कितनी बार लिख देंगे? 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। और देखिए अगर हमारी घातें एक जैसी हों, इस पर भी 5 घात, इस पर भी 5 घात, तो घात को सिंगल लिख लेते हैं और आधारों का आपस में क्या कर देते हैं? गुणा। जैसे अगर लिख रही है यहां पे 10 की घात 5 और यहां पे लिख रही है 20 की घात 5, तो इसका मतलब है घात एक जैसी हैं तो आधारों का गुणा हो जाएगा और घात जैसे के जैसे 5 की 5 ही लिख देंगे। ठीक है, इसको मत कर देना 5 दूना 10 कर दें या 5 25 कर दें, कुछ ऐसा मत कर देना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 की घात कितनी? 5 हो गई। इसको कर लो 13 इंटू 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और बटे 1 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। ठीक है, करिए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 और 2 कितने हो गए? 41, बटे 1 के पीछे कितनी जीरो? 5 जीरो। ओके,
देखिए नीचे है 1 2 3 4 5 0, तो कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे? इसमें 5 अक्षर छोड़ के लगाएंगे, लेकिन इसमें 5 अक्षर है ही नहीं। कितने अक्षर हैं? केवल 3। 1 2 3, तो क्या करेंगे? 1 2 3 और 2 अपनी 0 लगा लेंगे और आगे क्या लगा देंगे? दशमलव। और ये आगे 0 तो केवल 100 के लिए लगा देते हैं। तो इसका मतलब है 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या आएगा? 0.00416। ओके।